बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब भाइयों को आज की वीडियो में वेलकम कहता हूँ। सऊदी अरब तवक्कल ना ऐप सारिफीन के लिए नई हदायत जारी। रियाद सऊदी हुकाम ने तवक्कल ना ऐप की रजिस्ट्रेशन को कवायफ के इंदराज से मुतल्लिक शहरियों को हदायत देते हुए कहा है कि इसके बगैर रजिस्ट्रेशन का हासिल मुश्किल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करें और हमारी वीडियो को एंड तक सुनें। अगर पसंद है इसे लाइक करें और शेयर करें। सऊदी अहकाम ने सारिफीन की सहूलत के लिए तवक्कलना ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए कवायफ इंदराज करने का तरीका भी बता दिया। सऊदी खबर इदारे के रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों की सेहत से मुताल्लिक बताने वाली तवक्कलना ऐप इंतजामिया ने कहा है कि तवक्कलना ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए कवायफ इंदराज होना बहुत ज़रूरी है। ऐप इंतजामिया का कहना है कि तवक्कलना रजिस्ट्रेशन के लिए इकामा या शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड ज़रूरी है और पासवर्ड अलग इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि किसी दूसरी एप्लीकेशन का पासवर्ड तवक्कलना में इस्तेमाल ना किया जाए। तवक्कलना में रजिस्ट्रेशन के लिए अल-बशर अकाउंट ज़रूरी है। जिसके पास अल-बशर अकाउंट नहीं है वो किसी ऐसे शख्स की मदद ले जिसके पास अल-बशर अकाउंट हो। ऐप इंतजामिया के मुताबिक कवायफ में तारीख पैदाइश, घर का पता और अल-बशर में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ज़ेर कफालत अफराद का तयन, मुलाजमीन का तयन और सवाल का दुरुस्त जवाब ज़रूरी है। इसके अलावा तवक्कलना ऐप में घर के तमाम अफराद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, खवा वो सरबराह ख़ानदान हो या ज़ेर कफालत। 15 साल से कम अफराद भी तवक्कलना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जिन लोगों के पास शहरी दस्तावेजात नहीं हैं वो ख़ानदान के रजिस्ट्री पर तवक्कलना में अपना इंदराज करा सकते हैं। वज़ाह है कि सऊदी शहरों में कोरोना एहतियाती तदबीर के हवाले से लोगों को हदायत जारी की गई थी कि वो अपने मोबाइल फ़ोन पर तवक्कलना ऐप इंस्टॉल करें जिसके ज़रिए सारिफ की सेहत के बारे में अहम मालूमात अपलोड की जाती है ताकि इससे ये मालूम हो सके अकाउंट होल्डर कोरोना वायरस में मुब्तला तो नहीं। ख्याल रहे कि हालिया दिनों सऊदी अरब के सरकारी और निजी इदारों ने तवक्कलना ऐप दिखाए बगैर बाजारों और पब्लिक मकामात में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है, जिसके बहस बहुत से लोग तवक्कलना ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। खुदा हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। दूसरी खबर अभी अभी आई है कि सऊदी अरब में समुद्री तूफान का खदशा, रास्ते बंद। मक्का मुकरमा सऊदी अरब में जिद्दा महकमा ट्रैफिक ने म्यूनिसिपैलिटी के हुक्म पर सहल समंदर जाने वाले रास्ते समुद्री तूफान के पेश नज़र बंद कर दिए हैं। सऊदी ज़राए इब्लाग के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने एक बयान में कहा है कि जिद्दा सी फ्रंट ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया है। मक्का मुकरमा गवर्नरेट ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर बयान में मजीद कहा कि जिद्दा महकमा ट्रैफिक के एहलकार सहल समंदर जाने वाले रास्ते बंद करके मुतबादिल रास्तों की रहनुमाई कर रहे हैं। महकमा ट्रैफिक के एहलकार गाड़ियों के ड्राइवरों को मुतलबा कर रहे हैं कि समंदर में तूफ़ानी के बायस सहल पर जाना खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा समंदर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। महकमा ट्रैफिक की जानिब से मज़कूर और रास्ते इस्तेमाल करने वाले ड्राइवरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हदायत की जा रही है। सऊदी अरब के कई इलाकों में दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड तक गिर गया।
جبلی آلودگی پہاڑیوں پر درجہ حرارت -22 سینٹی گریڈ تک کم ہونے کا امکان ہے۔ برف باری کی تصویر وائرل ہو گئی۔ سعودی عرب کا شمار دنیا کے گرم ترین خطوں میں ہوتا ہے، تاہم گزشتہ 2-3 سالوں سے عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلی کا اثر سعودی سرزمین پر بھی پڑا ہے۔ مملکت میں بارشیں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں، یہاں تک کہ کچھ صحرائی علاقوں میں برف باری بھی ہونے لگی ہے، جس پر مقامی لوگ بھی حیران ہیں۔ رواں موسم سرما میں بھی مملکت کے بیشتر علاقوں میں ریکارڈ سردی اور برف باری ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے مشہور پہاڑی سلسلے پر کل بدھ کی شام تک درجہ حرارت -22 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جانے کا امکان ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق ماہرین موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ مملکت کے شمال میں واقع الویز پہاڑی سلسلے پر درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے جا سکتا ہے۔ سعودی عرب المقیم یونیورسٹی میں جغرافیہ اور طبی حالات کے استاد اور موسمیاتی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ المسعد نے تبوک کے شمالی مغربی علاقے جبل الویز کی چوٹیوں پر درجہ حرارت 22 -سینٹی گریڈ توقع جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ بدھ کی شام اس پہاڑی علاقوں کی بلندیوں پر درجہ حرارت -10 درجے سینٹی گریڈ رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سوموار کو سب سے زیادہ درجہ حرارت دن کے وقت -1 درجہ سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ درجہ حرارت میں مزید کمی کے باعث اس علاقے میں بارش کے ساتھ برف باری کی بھی توقع ہے۔ سعودی عرب کے ایک فضائی ایئرویٹر معاذ الحمدی نے کہا ہے کہ گہری قطبی تودے کے باعث سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں موسلا دھار بارشیں اور سرد ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ منگل کی شام مملکت کے شمالی علاقوں میں القریات، رفح، تبوک، جنوب مغرب میں ضباع، الوجہ، الحج، الشمال المغربی، الاعلیٰ، خیبر، حامل، القاسم، مدینہ منورہ، جنوب مغربی ساحل، ینبع، الرئیس، المکہ المکرمہ، طائف، رابعہ، جدہ، السیف، النفذہ میں موسم میں تبدیلی آنے کی اور یہ علاقے بارش اور سرد ہواؤں کی لپیٹ میں آئیں گے۔ سعودی عرب کے بعض علاقوں میں درمیانے درجے کی بارش جمعرات اور جمعے کے روز تک ہلکی بارش میں تبدیل ہو جائے گی۔ سعودی عرب کے وسطی شمالی اور شمال مشرقی علاقوں، دارالحکومت الریاض، الدمام، عفیت، الخلیج، الجمید، الجفر، الباطن، الدمام، الجبل الحوث، الریاض میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار اڑانے کے امکانات ہیں۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔